वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 10 करवाया जा रहा है और उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इम्पॉर्टेंस एंड ओवरव्यू ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं। फिक्स एसेट्स को हम समझते हैं जो कि जाने जाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी। ये टेंजिबल रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि टेंजिबल होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली में इनको देख सकते हैं और ये जो है वो बिज़नेस ऑन करते हैं, यानी बिज़नेस की ऑनरशिप में होती है और इनको फिर यूज़ भी किया जाता है ऑपरेशन में और एक से ज़्यादा साल के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको रीसेल के लिए नहीं ख़रीदा जाता बल्कि बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए ख़रीदा जाता है। और इसमें इन एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि कई सालों तक जिनका इस्तेमाल होता है और इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, इनसे इनकम जो है वो जनरेट होती है। और इनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो कि सपोर्ट करती है प्रोडक्शन को भी। इनसे जो है वो प्रोडक्शन होती है, चीज़ें बनाने में भी इनसे मदद मिलती है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी इस्तेमाल होती है, सर्विस डिलीवरी वगैरह की भी इस्तेमाल इनके अंदर होता है, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। और एक एग्जांपल ले तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो क्या करती है, इन्वेस्ट करती है हैवी मशीनरी में ताकि प्रोड्यूस कर सके वो गुड्स को एफिशिएंटली, जबकि एक रिटेल जो है वो रिटेल बिजनेस में परचेज़ किया जाता है डिलीवरी वैन, ताकि वक्त पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सो फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है, बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, इनिशियल कॉस्ट के ऊपर, और डेप्रिसिएशन जो है वो की जाती है। और डेप्रिसिएशन इंश्योर करती है कि कॉस्ट जो है इन एसेट्स की वो एलोकेट की जाए सिस्टमेटिकली तौर पे। अंडरस्टैंड करना फिक्स एसेट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो वो क्रूशल होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, कंप्लाइंस के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ द रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड इनिशियल मेजरमेंट। एक एसेट जो है इसको रिकग्नाइज किया जाता है फिक्स एसेट्स के तौर पर जब वो दो कंडीशन जो है वो पूरा करे। एक तो ये कि इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, एक तो कॉस्ट उसकी मेजर जो है वो की जा सके रिलायबली, और ये कि फ्यूचर इकोनॉमिक जो है वो बेनिफिट हो, फ्यूचर में उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, कोई फ़ायदा मिलेगा माशी तौर पे फर्म को, एंटिटी को। और एग्जांपल ले तो एक अगर कंपनी परचेज़ करती है मशीन जो है प्रोडक्शन के लिए, सो जो है कॉस्ट है वो नॉन है और मशीन जो है वो जनरेट करेगी रेवेन्यू जो है वक्त के साथ, और जो कि एलिजिबल बनाती है उसको रिकग्निशन के लिए। सो इनिशियल मेजरमेंट जो होती है टिपिकली तौर पे होती है कॉस्ट में, जिसमें शामिल होती है परचेस्ड प्राइस आ जाती है और उसमें से जो भी डिस्काउंट होता है, जब परचेज प्राइस होगी तो उसमें से हम कोई भी डिस्काउंट अगर हमें दिया जाएगा तो उसको माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट से वैल्यू जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम पे करेंगे तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल टैक्स होते हैं, ऐसा टैक्स जो वापस नहीं मिल सकता हमें, जिसका अमाउंट हो वो भी हम ऐड करेंगे उसकी कॉस्ट में। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गए जैसे कि इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। और ऐसे केसेस में जहाँ पर एसेट को हासिल किया गया है एक्सचेंज के ज़रिए, तो वहाँ पर उसको फिर हम किस तरीके से करेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर मेजर करेंगे। तो अगर एक बिज़नेस ट्रेड करता है एक ओल्ड व्हीकल जो है नई के लिए, सो न्यू एसेट कॉस्ट जो है वो बराबर होगी कैश पेड और प्लस करेंगे हम ट्रेड इन अलावेंस। ना डिप्रिसिएशन बेसिक्स एंड यूजफुल लाइफ। अब डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है फिक्स एसेट्स के ऊपर ही। सो डिप्रिसिएशन जो है वो सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है एसेट्स की डिप्रिशिएबल अमाउंट की, डिफाइन किया जाता है इसको कुछ इस तरीके से जैसे कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और उसकी जो है वो यूजफुल लाइफ के ऊपर। और ये प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है कंजम्पशन जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, और इंश्योर करता है एक्सपेंसेस जो है वो मैच करें रेवेन्यू के साथ भी। और यूज़फुल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि एक्सपेक्टेड यूजेज हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हो गया, इनके टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस से मुराद है कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि एक मशीन की कॉस्ट है $1,00,000, रेजिडुअल वैल्यू जिसकी $10,000 है, और यूज़फुल लाइफ अगर है उसकी 5 ईयर्स की, तो उसका जो डेप्रिशिएबल अमाउंट बनता है वो बनता है 90,000 का। और डेप्रिसिएशन मेथड्स आते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब इसमें क्या होता है कि इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल एक ही अमाउंट, सेम अमाउंट जो है चार्ज किया जाएगा, एक इसमें जो है वो अमाउंट एक ही रहेगा। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है उसमें परसेंटेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है, एक परसेंटेज होगी हर साल उतना जो है वो चार्ज किया जाएगा।
और इसके अलावा सम ऑफ एयर डिजिट मेथड हो जाता है, जिसमें एक्सेलरेटेड मेथड है, और यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड है जो कि प्रोडक्शन के ऊपर बेस करता है। सर्विस आवर मेथड है जो कि बेस करता है यूजेज टाइम पे। सो चूज़ करना राइट मेथड ये भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स के पैटर्न्स के ऊपर। और एग्जांपल लें तो कुछ ये हो सकती है कि एक ट्रक जो एक डिलीवरी ट्रक है उसके लिए यूज़ किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जबकि एक मशीन जो कि इनिशियल यूजेज के साथ है उसमें यूज़ किया जा सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस। नाउ द बेसिक अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल। अकाउंटिंग जो है वो फिक्स एसेट्स की, उसमें ये भी है कि उसका रिकॉर्ड करना, उसका परचेज, उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी डिस्पोजल। जब एक फिक्स एसेट्स को हम ख़रीदते हैं तो हम करते क्या है कि फ़िक्स एसेट्स को हम डेबिट कर लेते हैं और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर हमने कैश से ख़रीदा है या फिर बैंक से ख़रीदा है तो फ़िक्स एसेट तो हम डेबिट कर लेंगे, और कैश से अगर कैश में पेमेंट की गई कैश, और अगर चेक वगैरह या बैंक ट्रांसफ़र वगैरह के ज़रिए किया गया तो बैंक को हम जो है वो क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है पीरियडिकली तौर पर, और एंट्री को जिस तरीके से होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। और डिस्पोजल में ये रिक्वायर होता है कि ट्रांसफ़र किया जाता है एसेट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है एक डिस्पोजल अकाउंट के ऊपर। और एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि डिस्पोजल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और फिक्स एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। हम सेल्स प्रोसीड्स रिकॉर्ड करते हैं और हम कैश या गेन या लॉस हासिल करते हैं। सेल्स प्रोसीड में हम कैश या बैंक को डेबिट करेंगे, जिस तरीके से भी हम रिसीव कर रहे हैं अमाउंट को, चाहे वो कैश की फॉर्म में है तो कैश, अगर हम बैंक के अंदर कर रहे हैं रिसीव तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, और डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और फिर जो गेन या लॉस होता है उसको फिर हम इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट करते हैं और डिस्पोजल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब ये एंट्रीज़ यकीनी बनाती है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस, और इसी के साथ साथ जो ट्रेड इन ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिक्वायर करता है कैलकुलेट करना न्यू एसेट्स की कॉस्ट एज ए कैश पेड, और ऐड किया जाता है उसमें ट्रेड इन अलाउंस जो है। नाउ द ट्रेड इन अलाउंस एंड कमर्शियल सब्सटेंस, जब एक्सचेंज किया जा रहा है एसेट्स तो न्यू एसेट्स की जो कॉस्ट होती है वो बराबर होती है कैश पेड, और साथ में ऐड किया जाता है ट्रेड इन अलाउंस जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्पोजल प्रोसीड्स जो है ओल्ड एसेट्स का। और एग्जांपल अगर लें तो एक कंपनी जो कि बाई करती है न्यू मशीन $1 लाख के लिए, और ट्रेड होती है एक ओल्ड मशीन जिसकी वैल्यू है $20,000। तो जो कैश पेमेंट की जाएगी इस केस के अंदर, वो जो डिफरेंस आ रहा है 1 लाख में से जब हम 20,000 माइनस करेंगे 80,000 का, और लेकिन जो न्यू मशीन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा $1 लाख के ऊपर। सो अगर एक्सचेंज की जो है वो कमर्शियल सब्सटेंस है तो ये कि वो सिग्निफिकेंटली चेंज करती है फ्यूचर कैश फ्लो, और जो न्यू एसेट है उसको मेजर किया जाता है फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है परसीव्ड प्राइस जो कि रिसीव किया जाता है सेल करने के लिए एक एसेट जो है ऑर्डरली ट्रांजेक्शन के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। इन प्रिंसिपल्स को ये प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना यकीनी बनाता है कि एक्यूरेट वैल्यूएशन का होना और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं के मुताबिक का अकाउंटिंग का होना, और मिस स्टेटमेंट्स रोकना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।